आज हमारे साथ हैं महंत नारायण गिरी जी। आज हमें बताएंगे कि राम जन्मभूमि पर आज भूमि पूजन हो रहा है, उस पर इनका क्या कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो राम जन्मभूमि का जो संघर्ष है, उसका जो युद्ध हुआ, ये करीब 492 वर्ष का संघर्ष है। ये जो चंगेज़ खान का जो औलाद थी मंगोलिया से जो है आक्रमणकारी बाबर आया था। बाबर ने आपका 1528 में मीर बाकी जो उसका मंत्री था, उसने मंदिर को विध्वंस करके वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। अब ये जो है उसके ऊपर में करीब आपका 500 वर्ष में 8 साल कम है। 500 वर्षों का संघर्ष में करीब 3.5 लाख हिंदुओं का वहाँ पर कत्ल हुआ और हिंदू जो शहीद हुए, तो बहुत बड़ा इतिहास है। विशेष रूप से जब भारत स्वतंत्र जो हुआ वो 1947 में हुआ। 1947 से भारत स्वतंत्र होने के बाद में जो गोरखपीठ के योगी आदित्यनाथ जी के जो दादा गुरु जी समझिए, जो है श्री महंत दिग्विजयनाथ जी और आपका जो बलरामपुर के महाराजा जो थे वो पाटेश्वरी प्रसाद जो है और कृपात्री जी महाराज, ये तीनों ने मिलके जिन्होंने राम राज्य परिषद बनाई, कृपात्री जी ने, उनके मन में ये आया कि राम जन्मभूमि जो जहाँ पर मस्जिद बना हुआ है वहाँ पर जो है भगवान राम का मूर्ति का स्थापना होना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने रामचंद्र परमहंस जी जो नगर पालिका वगैरह वहाँ अध्यक्ष वगैरह थे, तो वहाँ पब्लिक में भी बहुत उनका जो है प्रभाव था, तो फक्कड़ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे रामचंद्र परमहंस जी। तो उनको बोला गया, तो उनको हुआ बातचीत, तो फिर उन्होंने जो है वहाँ पर जो है आपका 1949 में 49 में वहाँ पर जो है रात को 12 बजे राम का मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दिया। वो स्थापित करने के बाद में उस समय में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो वहाँ पर जो है नेहरू जी के पास में कुछ लोग गए, मुस्लिम लोग, कुछ जाके कहा कि भाई वो जो बहुत गलत हुआ, मस्जिद में हमारा मूर्ति वगैरह रख दिया है। तो नेहरू जी ने कुछ जानकारी वगैरह नहीं लिया। वहाँ का डीएम को, जो फैजाबाद के डीएम थे के नायर, उसको आदेश दिया कि तत्काल से जो है चाहे बलपूर्वक हटाना पड़े, उस मूर्ति को उठा कर फेंक दो। ऐसा शब्द था नेहरू जी का कि मूर्ति को उठा कर फेंक दो। तो वो हिंदुओं के मन में बहुत गुस्सा आया कि कैसा हिंदू है, नास्तिक जो है, इसके अंदर कोई भावना भी नहीं है, और जो है इतना सालों का संघर्ष के बाद में भी जब भारत आज़ाद हो गया, तो स्वतंत्र हो गया, तो वहाँ पर जो है भगवान का पूजा होना चाहिए। तो के नायर ने बोला कि वहाँ ऐसा होगा तो बहुत बड़ा बलवा हो जाएगा, बहुत खून होगा, हज़ारों लोग मर जाएंगे, ये नहीं कर सकता। उसने जो है मना कर दिया। तो फिर जो है मामला जो है अदालत में पहुँच गया। अदालत में मामला पहुँच गया, तो फिर उसके बाद में आपका जिला कोर्ट में गया, फिर जो है हाई कोर्ट गया। तो अलग अलग अदालतों में करीब ये जो समझिए आपका 73 साल तक जो है इसमें मुकदमा चलता रहा, और उसमें कई जज बदले, कई क्या कुछ हुआ। फिर हमारा विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट माननीय ने आदेश दिया कि भारतीय पुरातन विभाग उनको जो है कि जो बाबरी मस्जिद जो वहाँ पर जो है गिर गया है उसका सर्वेक्षण किया जाए। तो उसमें जो है पुरातन विभाग ने जब सर्वेक्षण किया, तो वहाँ पर कलश, स्वस्ति चिन्ह, होम, कई मूर्तियों का जो है खंबे, शिलालेख, बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ मंदिर का प्राप्त हुआ, और बोला कि हाँ भाई यहाँ पर ये राम जन्मभूमि और ये मंदिर ही था, विष्णु हरि पद मंदिर ही था। तो ये जब हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1910 में इलाहाबाद ने बोला कि जो 67 एकड़ ज़मीन है वो 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि उस टाइम में वर्तमान सरकार, केंद्र में सरकार थी कांग्रेस का। तो कांग्रेस से मतलब है कि नास्तिक जो कि राम को भी नकार दिया उन्होंने कि राम सेतु भी नहीं है, राम नहीं है, नास्तिक लोग हैं वो, उनका भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसा स्थिति में जो है यहाँ पर मायावती जी की सरकार थी 2010 में। तो वो जो है कोर्ट ने बोला, तो काफ़ी लोगों ने कुछ कहा कि, तो फिर जो है हिंदू पक्ष ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय जो न्यायालय ने जो है इतना साधना, तपस्या और जो 500 साल का जो विराम था, संघर्ष था, उसको पूर्ण रूप से विराम मिला। हमारे अशोक सिंघल जी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। अशोक सिंघल जी ने पूरा भारत में, जब भारतीय जनता पार्टी जो है आपका 1980 में जब उसका स्थापना हुआ, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि हम राम जन्मभूमि को मुक्त करेंगे। और 1984 से आंदोलन जो है वो शुरू हुआ 1984 से 84।
1900 जब शुरू हुआ तो उसमें पूरा देश में पूजन वगैरह ये हो, तो ये जो है आपका दिल्ली के बोट क्लब में पहली सम्मेलन होता था। बोट क्लब पर जो है 4 अप्रैल 1991 में 4 अप्रैल को 1991 में वैराट हिंदू सम्मेलन हुआ। उसके अंदर में 25 लाख लोग पूरे भारत से आए हुए थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और वामदेव जी भी थे और अवैधनाथ जी महाराज भी थे और पूरे देश के सभी संत, सारी संप्रदायों के सब संत महात्मा थे। उस मंच पर मैं भी था। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया कि मैं बहुत देशों में गया, इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, एशिया के जितने भी देश है जो मुसलमान मानते भी, जो वो मानते पूर्वज जो मेरा मतलब राम थे, राम को मानते हैं कि चाहे हमने धर्म बदल दिया हो परंतु फिर भी पूर्वज जो है हमारे राम थे, तो राम हमारे पूर्वज है और हम मानते हैं उसको। तो विशेष रूप से इस बात को लेकर जो है पूरा विश्व का शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी ने वो मंच पर बोला था कि पूरा विश्व का कोई भी शक्ति राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकता। और भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी, वो तो कमज़ोर है ऐसे भी, भारतीय किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी शक्ति नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर में जो है वो कुछ ऐसा करे, और ये राम मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। और ये जो पूरा मुझे विश्वास है आज के जनता को देखकर। तो ये 29 साल जो है उनका मन में एक जो उन्होंने बात कही थी संकल्प, तो वो पूर्ण हुआ। नरेंद्र मोदी भी उस मंच में थे। और जब 1990 में जब वो यात्रा चली वहाँ से जो है सोमनाथ जी से रथ यात्रा, राम रथ यात्रा, जहाँ पर बिहार में लालू प्रसाद ने रोक दिया, उसका जो है पूरा जो कल्पना था वो नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी जी जब पहुँचे थे वहाँ पर वो 91 में अयोध्या, तो बोले मैं ऐसा कभी नहीं आऊँगा। तो किसी भी आयोजन में, वो 50 बार आयोजन हुए, जो किसी भी आयोजन में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। नरेंद्र मोदी बोला कि मैं इस मंदिर का शिलान्यास जब मंदिर प्रारंभ होगा तभी आऊँगा। तो ये जो है एक तरह से बीजेपी का साकार हुआ। और आपका देखिए कि भगवान राम ने नरेंद्र मोदी को चुना, आडवाणी जी को क्यों नहीं चुना कि जिस देश का जो है देश के टुकड़े कर दिए, जिसने देश को मार दिया, जिन्ना ने 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान में जाके वो उनके जो है कब्र पर चदर चढ़ा रहा है। तो उसके बाद ये उसका जो आडवाणी जी का नाश होना शुरू हो गया। हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में 5100 दिए जला रहे हैं। नरसिम्हा राव की थी कांग्रेस की केंद्र के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की सरकार थी जब उस बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। अगर वो बाबरी मस्जिद को ढांचा था, अगर वो नहीं गिराया जाता, क्या आज राम मंदिर का निर्माण होता? देखिए कि आपने जो सही बोला कि वो ढांचा जो है, ढांचा गिराने के लिए विशेष रूप से अशोक सिंघल जी जो ख़त्म हो गए, स्वर्गवास हो गए, और पूरे भारत के साधु संतों का, सभी संप्रदायों ने मिलकर बहुत संघर्ष किया। करोड़ों हिंदू वहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से उस टाइम में नरसिंह राव जो था, नरसिंह राव जी से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था। नरसिंह राव जी ने भी बोला कि एक बार जो है आप लोग झंझट ख़त्म करो। सब हम लोग गए थे नरसिंह राव के बाद। नरसिंह राव ने ये समझते हैं कि इस झंझट को ख़त्म करो और जो है वहाँ पर आपके बार तोड़ के वापस तो आप लोग आना। तो कल्याण सिंह के भी मन में था। तो सारे उस टाइम में जितने भी हमारा पुलिस, एक छोटा सिपाही भी हो, वो बोले महाराज इतना दिनों से हम लोग दुखी हो चुके हैं, आपकी बार तो तोड़ के आना। तो सारे जो है मानसिकता थी जो जिन सभी लोगों की, जो भी वहाँ पर चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, कि इतना दिन के संघर्ष से रोज़ झगड़े लड़ाई होते, इसको समाप्त करके आओ। तो उस समय में 1992 में भी वहाँ था। हमारे कुछ साधु भी घायल हुए थे। और उस टाइम नकारा सरकार थी, जो है उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, वो मुसलमानों से भी गई गुजरी सरकार थी। वो सरकार ने क्या किया कि जो बेचारे घायल हुए थे, जो उस टाइम में जो किसी मतलब कोई तोड़ रहा है, कहीं ईंट लग गई आपको, कहीं पत्थर लग गया, जो घायल हुए थे, जो आज सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिया, है ना जी। और जो मंच पर बोल रहे थे कुछ 2-4 लोग, जो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो इस तरह से जो है जिन्होंने मूल में तोड़ा उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, है ना जी। तमिलनाडु वगैरह से 15,000 आदमी आए, महाराष्ट्र से शिवसेना के थे, बहुत लोग थे, हैं 30 से 40 हज़ार थे, ऐसा भाग के बराबर जो इन्होंने तोड़ना शुरू किया, तो वो कोई इसके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ, है ना जी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी राम मंदिर नहीं बन पाया काफ़ी समय से। अब उसका फैसला आया, आखिरकार क्यों ये राम मंदिर का जो फैसला इतना लेट हुआ, हिंदुस्तान के अंदर मंदिर नहीं बन पाया, ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। देखिए, हमारा भारत में जो है लोकतंत्र का हम हमेशा सम्मान करते हैं, कार्यपालिका का भी सम्मान करते हैं, न्यायालय का भी सम्मान करते हैं। हमारी साधना थी, तो हमने जो है जो लोकतंत्र तरीका है, उसी लोकतंत्र तरीके से 73 वर्ष तक जो है केस मुकदमा वगैरह लड़ा, सब कुछ साबित हुआ। उसके बाद में हमने कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं किया। भारत में आज भी पूरा संपूर्ण हिंदू जो है बहुसंख्यक रूप में है। 700 साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज़ों का राज, 900 साल गुलाम रहने के बाद भी हम बहुसंख्यक है। तो हमारे में भी कोई ऐसी शक्ति है। तो जब देश के अंदर में हिंदू
जो है संगठित हुआ है तब तब उसकी विजय हुई। हिंदू जो है वो साहसिक है, हिम्मत वाला है, और ये जो है दूसरे जो है मलेच्छ है और वो लोग कायर है ना जी। वो 50 लोग आके हमला कर सकते हैं मतलब, और हमारा हिंदू एक भी जो है वो लड़ने में सक्षम है। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमेशा से हिंदू का विजय होता है। विजय कब होता है? जब हिंदू एक होता है। और अब जो है हिंदूवादी सरकार भी है और हिंदू एक है, तो सब जगह विजय होगी जी। हमारी बातें आज महंत गिरी जी से हुई और उन्होंने बताया कि अब देश के अंदर हिंदू राज्य आ चुका है। जब जब मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया है उसके अंदर हमेशा हिंदू ही विजयी हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ में अर्जुन उपाध्याय, सुदर्शन मिल, गाजियाबाद।